हाथ मिले हैं, दिल मिले हैं क्या? और वो मिलाप क्या जो मजबूरी में हो। मैंने कहा ना, अगर दलितों की इतनी चिंता है तो शैलजा जी को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दें, और अगर हाथ मिलने से दिल मिल चुके हों तो हुड्डा जी भी उसका समर्थन कर ही देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा है संविधान बदलने वालों को, वो महिला पूछ रही हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा के 10 सालों को दर्द की दशक का नाम दिया है। राहुल गांधी ने हरियाणा के 10 सालों को दर्द की दशक का नाम दिया है। उन्होंने कहा है जब से हरियाणा देखिए, ये सरकार आई है, संविधान शक्ति सब छिप गई है, और अब अगर कांग्रेस आती है तो सारे सर्कल को दर्द का दशक राहुल जी के लिए शायद इसलिए हो क्योंकि पिछले 10 वर्षों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की जनता की जेब में डाला है, लेकिन साथ ही 36 लाख फर्जी लाभार्थी भी पकड़े हैं। तो 36 लाख फर्जी लाभार्थी पकड़ने से कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से दर्द हुआ होगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर 2 महीने पहले मैं जेल से बाहर आता तो हरियाणा में हमारी सरकार को किस षड्यंत्र के तहत जेल में रखा गया है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियंका गांधी ने कहा संविधान बदलने वालों को तो दीजिए। प्रियंका गांधी ने आज कहा है कांग्रेस पार्टी थोड़ा मंथन कर ले कि जब उनकी सरकारें थी तो संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज किया। अमेंडमेंट प्रपोज करने वाले तब सरकार के वो मुखिया थे जो उनके परिवार से थे। तो क्या जब उनके परिजनों ने देश की संसद में संविधान को अमेंड किया, उन्होंने संविधान की हत्या की क्या? और कोई क्वेश्चन है? जमीन बेचकर विदेशों में पलायन कर रहे हैं डोंगरी के माध्यम से। 1,40,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को देना ये प्रमाणित भाजपा की सरकार कर चुकी है। मुद्रा योजना के अंतर्गत और एमएसएमई के क्षेत्र में 1,60,000 से ज़्यादा एमएसएमई के ऑपरेशंस यहाँ पर हरियाणा प्रदेश में चलना, ये इस बात को प्रमाणित करती है कि एक तरफ सरकारी नौकरी और दूसरी ओर स्वावलंबी हरियाणा के नौजवानों को समर्थन देने वाली भाजपा की सरकार किस प्रकार से उद्योग के मामले में, नौकरियों के मामले में अग्रसर है। मैं तो इतना ही कहूँगी कि हरियाणा का हुनर मात्र हरियाणा तक सीमित नहीं है, राष्ट्र को विश्व स्तर पर गौरव दिला रहा है। धन्यवाद। अगर मुझे बतलाएं कौन किस चैनल से है या न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से है तो चर्चा करने में सुविधा होगी। आप एक एक करके शुरू करना चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे खड़े हो कांग्रेस कहती है कि दलितों की भागीदारी सुनिश्चित करती है वो, और वहीं पर बीजेपी जो है वो दलित हितैषी नहीं है। क्या कहेंगे आप इसका? अगर कांग्रेस पार्टी इतनी दलित हितैषी है तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री की कैंडिडेट के नाम पर घोषित क्यों नहीं करती? राहुल गांधी प्रियंका गांधी का हरियाणा दौरा है, पैदल यात्रा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पहले जिस तरह से बदलाव किया था लोकसभा से पहले, अब हरियाणा में बदलाव हो जाता है। किसका है? एक सेकेंड, यहाँ से वो संचालन करेंगे तो भाई आसानी होगी। आप किनका? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का हरियाणा दौरा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर है और वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी की लोकसभा से पहले उन्होंने पैदल यात्रा की थी, तब बदलाव हुआ था, तो अब फिर एक बार हरियाणा में वो विधानसभा चुनाव से पहले कुछ दिन पहले 3 दिन पहले मतलब 3 दिन की यात्रा कराई और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में पूरी तरह से बदलाव। उनकी यात्रा का परिणाम ये हुआ था कि लोकसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष में बैठे हैं और यही हरियाणा में होगा। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल एक ये संचालित कर ले तो बेहतर। राजस्थान में आपने योजना आयुष्मान योजना स्वास्थ्य की है कि लॉन्च की, इसमें आपने 5 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो बीमारियों के पैकेज हैं वो इंक्लूड नहीं है। ऐसा हरियाणा से कोई सवाल पूछना हो, पहले हरियाणा के संदर्भ में के लिए आपने करी है ये, तो कांग्रेस ये करी हम 25 लाख का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप 5 लाख का दे रहे हो, उसमें भी आप कटौती करें। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सत्ता है वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था कांग्रेस ने दी नहीं है।
मैं पुनः कहती हूँ, हरियाणा में 82,000 लोग अब तक आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की व्यवस्था ले चुके हैं। ये प्रमाण हमारे पास है। वैसा थोड़ा माइक ऐसे पकड़ेंगे तो सुनाएंगे जी। राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी है, तो रिमोट से चलाते हैं। तो जो इंडिया अलायंस की जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्या वो कांग्रेस द्वारा रिमोट द्वारा संचालित है? मुझे लगता है एक लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी राजनीतिक पार्टी का इस प्रकार से अपमान पॉलिटिकल एरोगेंस दिखाता है। मैडम देवेंद्र शर्मा टाइम्स। हाँ जी। आज जिस तरह से आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हरियाणा दौरे पर आए हैं जी, वो 3 जिलों में लगभग 12 जो सीटें हैं उनको कवर करेंगे और उनका कहना है कि वो अब डायरेक्ट जो है जनता के लोगों के जेब में पैसा डालेंगे। राहुल की यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि वो कह रहे हैं सीधा उनके खाते में पैसा, उनके जेब में पैसा डालेंगे वो। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पुनः आपको बतलाया है कि अब तक हरियाणा के नागरिकों की जेब में भाजपा की सरकार द्वारा 74,680 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। इसका प्रमाण भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे सकती है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर खटाखट वादे तो बहुत हुए, लेकिन आज तक वादों की पूर्ति नहीं हुई। ऐसे वादों के चलते उन प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस ने वादे किए, जनता की तिजोरी जरूर खाली हुई है। अच्छा मैम, सवाल ये राहुल गांधी आज यात्रा में उन्होंने कहा है इस देश को अडानी चला रहे हैं और देश में 250 लोग पूंजीपति, उनमें से एक की खरीद किया पिछड़ा हुआ। देखिए, मैं तो इतना कहूँगी, मैंने संसद में भी इस विषय को प्रमाणित किया था कि अगर हरियाणा में कोई व्यक्ति दिखाई दिया है उनके साथ तो वो स्वयं रॉबर्ट जी हैं। तो कोई ये बतला दे कि गौतम अडानी के साथ रॉबर्ट जी का वो चित्र क्या दर्शाता है। रॉबर्ट तो खुद आके कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ अगर कुछ है तो बताए कुछ नहीं। मैं जवाब दे चुकी हूँ अपना कि अगर इतने ही वो करप्ट होते तो गांधी परिवार के ही सदस्य उनके साथ क्यों घूम रहे होते। अच्छा मैडम, चुनाव प्रचार पूरे चरम पर कोई है। और एक पूछ ले भाई साहब, रिपोर्टर। हाँ जी। कांग्रेस हरियाणा के लिए 2 लाख रोजगार की बात करती है। उसके साथ एक और सवाल है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल जिस तरह से प्रधानमंत्री को लेकर कहते हैं कि वो जब तक सत्ता से नहीं हटाऊंगा तब तक नहीं मरूंगा। मुझे कांग्रेस के किसी भी नेता से संस्कारों की अपेक्षा नहीं है। जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, कांग्रेस दलित विरोधी है, इसका प्रमाण तो हरियाणा की जनता ने देख लिया। ओबीसी विरोधी है, ये इस बात से भी दर्शाया जा सकता है कि एक ओबीसी समाज का गरीब व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का प्रतीक बनता है। तो संविधान के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ और संस्कार विहीन कांग्रेस की इस प्रकार की टिप्पणी आपको आश्चर्यचकित नहीं करनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी के संस्कार का परिचय है कि उन्होंने इतनी तीखी टिप्पणी और इतने भद्दे शब्दों के बावजूद खड़गे जी को पूछकर उनका स्वास्थ्य जाना। राहुल गांधी दौरे पे उन्होंने किसानों को लेकर कहा है कि कांग्रेस पार्टी किसानों की देसी पार्टी है। देखिए, अगर आप हरियाणा में किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से अब तक किसानों को हरियाणा में 12,500 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिल चुका है। और कांग्रेस के कार्यकाल का अगर आप कॉम्पनसेशन देखें तो वो मात्र 1,100 करोड़ था। तो किसान का सच्चा हितैषी कौन? वो भारतीय जनता पार्टी जो 12,500 करोड़ रुपया किसान को देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो 1,100 करोड़ रुपया और उससे 1 रुपया ज़्यादा किसान पर नहीं खर्चती। दूसरा, अगर आप एमएसपी का कंपैरिजन करें तो कांग्रेस के राज में गेहूं का एमएसपी 1,350 रुपया होता था 2013-14 में, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा देखें तो 2024 में आपको 2,275 रुपये का एमएसपी गेहूं का मिलेगा। तो हितैषी कौन? वो भाजपा जो 2,275 रुपये एमएसपी का देती है, या वो कांग्रेस पार्टी जो कम पैसा देती है और एमएसपी ऑपरेशन भी सक्सेसफुली नहीं करती है। मैडम
एक मिनट हाँ भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के दौरान सहजता के मुद्दे को बहुत